एवं मुक्तेर्पि विप्रस्य तस्य प्रेम संपदा उदया दर्शनात् मूर्धनि स्वरूप कर्म अर्पयत्। इस प्रकार गोप कुमार ने माथुर ब्राह्मण के सर पे हाथ रखा। हाथ रखने से उनका प्रेम का उदय हुआ और गोप कुमार को जो जो अनुभव हुआ था भक्ति का, सब अनुभव एक साथ में उन्होंने मथुर ब्राह्मण को ट्रांसफर कर दिया। सारा उपलब्धि मैंने कल ये बताया। इस प्रकार हम लोग लैपटॉप से सब ट्रांसफर कर देते डाटा, पेन ड्राइव के द्वारा, ब्लूटूथ के द्वारा। ऐसे ही खाली हाथ स्पर्श करने से उनका पूरा जितना भी अनुभव था सब ट्रांसफर हो गया। लेकिन उसके पहले उन्होंने साधना किया था, पहले साधना जरूर किया था। तद्वद महाप्रेम रसार्णवाप्लुता तत्तद्विकारोर्मिविराचितो वृषम्। कृष्ण कृष्ण किशोर शेखरम् त्वं दर्शयस्वेतिरुरो सद्विज। गोप कुमार की तरह मथुर ब्राह्मण भी भगवान के प्रेम सागर में डूब गया। प्रेम के सागर में मथुर ब्राह्मण डूबने लगा और हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण बोल के पुकारने, जोर जोर से पुकार लगा। हे किशोर शेखर, हे किशोर शेखर। ऐसे जोर जोर से रोने लगा, जोर जोर से पुकारने लगा। हे कृष्ण हे किशोर मुझे दर्शन दीजिए, हे किशोर मुझे दर्शन दीजिए। मैं आपके दर्शन के बिना व्याकुल हो जा रहा हूँ, मुझे दर्शन दीजिए। इस तरह से वो दर्शन के लिए व्याकुल हो गया कृष्ण को। देखिए, जब कृष्ण प्रेम प्राप्त हो रहा है तब भगवान को दर्शन करने के लिए व्याकुल हो रहा है माथुर ब्राह्मण। तो भगवान का दर्शन करने के लिए व्याकुलता होनी चाहिए। मतलब बहुत व्याकुल अगर कोई हो जाए कि हमको अभी कृष्ण का देखना है, मुझे कृष्ण को देखना है। किसी को बोलने से फायदा नहीं होगा कि हमको दर्शन कृष्ण को दिखा दीजिए। खुद को व्याकुलता होनी चाहिए। उसी व्याकुलता के साथ अगर कोई भगवान का नाम उच्चारण करता है, उस व्याकुलता के साथ अगर कोई भगवान का नाम उच्चारण करेगा, कीर्तन करेगा कि नहीं हमको कृष्ण आप दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए, व्याकुलता से भक्ति बढ़ती है उससे। छह गोस्वामी भी हम देखते हैं कि षड गोस्वामी अष्टकम में आता है, वो लोग हे राधे ब्रज देवी की, हे राधे, हे कृष्ण आप कहाँ हैं, बार बार वो लोग दर्शन करने के लिए व्याकुल हो रहे थे। इस प्रकार मथुर ब्राह्मण रोने लगे। आगे पढ़ते हैं। ऋणं गृहीत्वा दशने सकाको नमन्न पृच्छत् स्वस्वरूपमेव तदस्थितः प्राणिगणांश्च कृष्ण कुतोऽस्ति दृष्टोऽत्र किमु त्वयेति। माथुर ब्राह्मण अपने दांतों में घास का तिनका लगा के दांतों में घास का तिनका लगा के रोते 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 और बहुत ही व्याकुलता के साथ सब जीव जंतुओं को प्रणाम करने लगा। माथुर ब्राह्मण अपने दांत में तिनका लिया घास का और एक एक वृक्ष को, पंछी को, पशु को, सबको प्रणाम करके बार बार दंडवत करने लगा और पूछने लगा सबको कि आपने कृष्ण को देखा है क्या, आपने कृष्ण को देखा है क्या, आपने कृष्ण को देखा है, मेरे कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। ऐसे सबको पूछने लगा। ये प्रेम की दशा है।
माथुर ब्राह्मण वृक्षों को पूछ रहे कि क्या आपने कृष्ण को देखा है, पंछियों को पूछ रहे कि क्या आपने कृष्ण को देखा है, पहाड़ को पूछ रहे क्या आपने कृष्ण देखा है। ये एक प्रेम की दशा है जिसमें भक्त इतना विनम्र हो जाता है, और इतना विनम्र हो जाता है कि वो पत्थर को भी प्रणाम करता है, वृक्ष को भी प्रणाम करता है, और लगता है कि वृक्ष मुझे कृष्ण की प्राप्ति करवा देंगे। ऐसा अंदर से अनुभव होता है कि शायद ये वृक्ष की कृपा से मुझे दर्शन हो जाएगा, शायद ये पंछी की कृपा से कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। ऐसे अंदर से इस प्रकार का एक भावना आता है। इस तरह से गोप कुमार सबको प्रणाम करने लगे। ये बात षड गोस्वामी अष्टकम में भी आती है कि 6 गोस्वामी वृंदावन में हर वृक्ष के पास जा करके रो रहे थे, हर वृक्ष को प्रार्थना कर रहे थे, मेरे कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। गोपियां भी जब कृष्ण अंतर्धान हो गए थी, कृष्ण अंतर्धान हो गए थे रासलीला से, तो गोपियां भी इसी प्रकार सबको पूछ रही थी कृष्ण कहाँ है। नामानि कृष्णस्य मनोरमाणि संकीर्तयंस्तस्य पदो गृहीत्वा प्रेमाब्धिमग्नः गुरोरुरोध तत्प्रेम दृष्ट्या विभवस्य विप्र। माथुर ब्राह्मण श्री श्री कृष्ण के मनोरम नामों का गान कर रहा था, कृष्ण के मनोरम नामों का उच्चारण कर रहा था। संकीर्तन, बहुत ऊंचे स्वर में उसको कीर्तन करने लगा। भगवान कृष्ण के नाम गोविंद, गोपाल, माधव, कृष्ण, हरे हरे राम, हरे कृष्ण सब गाने लगा जोर जोर से। और पदो गृहीत्वा, उन्होंने दोनों पांव पकड़ लिए। उनके गुरु के दोनों पांव को उन्होंने बहुत जोर से पकड़ लिया। माथुर ब्राह्मण ने गोप कुमार के दोनों पांव को पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगे। जब गुरुदेव ने मतलब गोप कुमार ने देखा कि मथुरा ब्राह्मण प्रेम में मग्न हो गया है और इतना जोर जोर से रो रहा है, तो गोप कुमार भी उनको देख के उनको भी रोना आ गया, वो भी रोने लग गए गोप कुमार भी। इस प्रकार महाप्रेम में दोनों विवश हो गए, दोनों महाप्रेम में विवश हो गए। क्षणात् महाप्रेम जवेन यंत्रितो वने महोन्मत्तवदुत्थितो भ्रमन् विमूर्छितस्तत्र कण्टकाचित् शरीरकुञ्जे निपपात माथुर। दोनों मूर्छित हो गए थे प्रेम में, गोप कुमार और माथुर ब्राह्मण दोनों। थोड़ा देर के बाद उनको वापस दोनों को चेतना आई और जागृत हुए। लेकिन जागृत होने के बाद भी उनका प्रेम के द्वारा वो दोनों यंत्रित थे, प्रेम के द्वारा नियंत्रित हो रहे थे दोनों पूरे पूरा। इसके बाद गोप कुमार प्रेम में उन्मत्त होकर के जंगल में हे कृष्ण बोल के भटकने लगे। पूरा जंगल में भटकने लगे, कृष्ण का नाम उच्चारण करते 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 भटकते भटकते एक जगह बहुत कांटे थे, वो कांटे वाले घेरे में गिर गए जाके मथुर ब्राह्मण, गिर गए। फिर क्या हुआ? माता सपद्देव विमिश्रिता गवाम हम्बारवेर्वेणु विषाण निकणा तो स्वेव वीणादलवाद चर्चिता जाता गभीरा मथुरा विदूरत। माथुर ब्राह्मण उस कांटों के घेरों में मूर्छित होकर गिर पड़ा था। वैसे ही उनका तुरंत क्या हुआ, वहां पर गायों की हम्बारव सुनाने पड़ी। श्री कृष्ण जो गाय चराते हैं वो गायों का आवाज उनको सुनाई पड़ा और वीणा का ध्वनि सुनाई पड़ा।
गायों का आवाज, वीणा की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी और दूर से मथुरा नगरी उनको देखने लगा। मथुरा देखने लगा दूर से। ये था, बाहर के दृष्टि से ऐसा लग रहा है कि गोप माथुर ब्राह्मण भटकते हुए थक गया है, पसीना हो गया है, बहुत परेशान है और कांटों पे गिर गया। ये बाहर का दृष्टि। अंदर का दृष्टि क्या हुआ? जैसे वो कांटों पे गिरा, भगवान की लीला उसके सामने प्रकट हो गई। क्या देखना है कि गाय, कृष्ण की गायों का आवाज आने लगा पहले, फिर गोचारण देखा, बंसी का ध्वनि आया, वीणा का ध्वनि आया। इस तरह से भगवान की लीला का उसके सामने प्रकट होने लगी। लीला प्रकट कब हुआ? जब वो कांटों में गिर गया तब लीला प्रकट हुआ। तो प्रापितो बोधमिभिरुत्थितो तदीर्घनादाभिमुखे धावताम् गोपालदेवं तमपश्यतामथो सुश्यामगात्रद्युतिमण्डलोज्ज्वलम्। तो जिस तरह से वो बंसी का ध्वनि जिस तरफ से आ रहा था, उस दिशा में दोनों ने देखा। गोप कुमार और माथुर ब्राह्मण दोनों मूर्छित हो गए थे। दोनों ने उधर देखा, और उधर देखा तो उन्होंने क्या देखा कि बादलों के जैसा, घने बादलों के जैसा जिनका श्याम वर्ण है, तो श्री कृष्ण मुरली बजाते बजाते सामने खड़े। ये उन्होंने दोनों ने दर्शन किया। तो देखिए, ये मैं बोल रहा था कि बाहर से देख रहा है कि वो मूर्छित होकर गिर गया कांटों के ऊपर, और अंदर में क्या लीला हुआ कि उन्होंने भगवान को, कृष्ण का लीला दर्शन करने लगे। इसलिए भक्तों का बाहर का एक्सटर्नल, स्पेशली जो बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, उनका बाहर का हमें विचार नहीं करना चाहिए। समझ बाहर से हमें डिसाइड नहीं करना चाहिए, कंक्लूड नहीं करना चाहिए कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों, कांटों पे क्यों गिर गया। बाहर से कांटों पे गिर गया, लेकिन अंतर में भगवान की बंसी की ध्वनि और गायों का चरण वो साक्षात देखने लगे आध्यात्मिक शरीर से। भौतिक शरीर कांटों पे गिरा हुआ है और आध्यात्मिक शरीर में भगवान की लीला दिख रही है। ऐसा हुआ। जैसे कभी कभी किसी का एक्सीडेंट होता है, बाइक से अगर कोई गिर जाता है, गाड़ी से गिर जाता है, और अगर सर पे लगता है एक्सीडेंट में, सर पे लगने से क्या होता है, उसका मेमोरी लॉस हो जाता है। मेमोरी लॉस हो जाता है, वह मेमोरी आ जाता है। हाँ, ऐसा बचपन का सब याद कहाँ से वो आ जाता है मेमोरी, पिछले जन्म का मेमोरी आ जाता है। वह कुछ ना कुछ, मतलब जो हम लोग का सॉफ्टवेयर है माइंड, वो कुछ ना कुछ डिस्टर्ब हो जाता है उसमें। तो सब चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है, सबका नाम भूल जाएगा, ऐसा कुछ होता है। यहाँ पर भी जब भक्त उच्च प्रेम के स्तर पे पहुंच जाता है, हो सकता है बाहर से कोई एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, लेकिन उनका अंदर का कैमरा उस समय खुल जाता है। जो बंद कैमरा था खुल जाता है। वो झटका लगा प्रेम का, और अंदर का कैमरा खुल गया, और उस कैमरे से भगवान का लीला दिखने लग गया। कभी कभी हम लोग को कोई मशीन खराब हो जाता है तो पता नहीं कैसे ठीक होगा, हम लोग उल्टा सीधा इधर उधर कुछ पिटाई करते थे, अचानक अपने आप कहीं बाई चांस ठीक हो गया, मतलब कहीं जो जहाँ लगना था वहां लग गया, अपना आप ठीक हो गया। ऐसे ही ये कैमरा, जो हमारा दिव्य दिव्य दृष्टि है, वो अभी बंद पड़ी है। दिव्य आंखें, हमारे अंदर जो दिव्य दृष्टि है, ज्ञान चक्षु, वो बंद पड़ी है। उन ज्ञान चक्षु को खोलने के लिए हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, दिव्य दृष्टि को। उसके लिए भगवत गीता पढ़ रहे हैं ताकि दिव्य दृष्टि खुल जाए। भगवत गीता, भागवतम, हरिनाम का, इससे दिव्य दृष्टि खुलती है। लेकिन दिव्य दृष्टि खोलने का जब समय आएगा, कि अभी खुलने वाला, उसी समय छोटा सा कुछ इंसिडेंट हो सकता है हो जाए, और जो हमारे शरीर में, तो उस समय आंख खुल जाएगी। जैसे आंख बंद खुल जाएगी, आध्यात्मिक जगत देखने लगेगा। जैसे गोप कुमार के साथ ऐसा हुआ, मथुर ब्राह्मण के साथ। पशुन पाययुतुम वयस्ये समं विहर्तुं तरणे सुतायां
गजेंद्र लीलार्चित नित्य गत्यंतिके समायांतम अनंत लीलम। तब मथुर ब्राह्मण ने और गोप कुमार ने क्या देखा कि श्री कृष्ण गायों को चराते चराते यमुना तट पे पहुंचते हैं। सब गायों को पानी पिलाते हैं, गायों को यमुना का जल पिलाते हैं। यमुना का जल पान करने के बाद श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ, गायों के साथ, सबके साथ खेलते खेलते उनकी तरफ आ रहे हैं। कृष्ण गाय चराते चराते उनकी दिशा में आ रहे हैं, जहां पर खड़े हैं गोप कुमार उसी दिशा में आ रहे हैं कृष्ण। ये उन्होंने दर्शन किया। तो हम लोग भौतिक जगत में है, भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में कैसे प्रवेश करेंगे, एग्जैक्टली क्या होगा, वो सब हमें इधर इस बुक में जानने मिल रहा है। वो सब हम लोग को और कहीं देखना नहीं मिला, और किसी ग्रंथ में ये बातें नहीं मिलती है। या फिर भौतिक दृष्टि से आध्यात्मिक दृष्टि कैसे प्रकट होगी, हाँ, समाधि कैसे होगी, भगवान का दर्शन कैसे होगा, यहाँ पर थोड़ा आइडिया हम लोग को मिल रहा है। और ऑथेंटिक सोर्स है। वैसे तो बहुत लोग बहुत कुछ बोलते रहते हैं कि हमने भगवान को देखा, कोई बोलेगा हमको सपना है, लेकिन ऑथेंटिक सोर्स से हमको पता चल रहा है कि भगवान का दर्शन कब होता है, कैसे होता है।